वो स्वच्छ भारत रखते हैं और उनको ही आना चाहिए। अगर भारत को बचाना चाहता है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अखिलेश यादव चोर है, समाजवादी पार्टी चोर है, चोर है और बीजेपी को वोट देंगे हम और बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी के हम कट्टरपंथी है। बीजेपी जय श्री राम, भाजपा भाजपा। आज वो जिन शब्दों को अवलोकित करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो जनता को उसी प्रकार का समझने का काम करते हैं। पर जनता का विश्वास अर्जित का काम करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। उसी विश्वास का परिणाम है कि बड़े तादाद में लोग इस विश्वास के साथ विश्वास यात्रा में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। कोई विपक्ष है ही नहीं, सारे लोग मिलके भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर खड़े नहीं हो सकते। जब घर परिवार एक साथ नहीं चल सकता तो वो पूरे समाज को कैसे चलाएंगे। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है। चाउमीन का ठेला हमारे नहीं, सारे चाइनीज प्रोडक्ट उन्हीं के पास है। हमारे पास तो भारत माता के सपूत हैं। निश्चित रूप से उसकी बौखलाहट है, वो मानसिक रूप से पागल हो गया है। जो अपने बाप की इज्जत करना नहीं जानता हो, अपने पूर्वजों की इज्जत करना नहीं जानता हो, वो दूसरी पार्टी की इज्जत क्या करना जानेगा। खुद लेके डोल रहा है मूंगफली का खोमचा। मानसिक दिवालियापन है। इस तरह की बातें बड़े नेता के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तो दिमाग से बिल्कुल मुझे लगता है इतने परेशान हो गए हैं भाजपा से, योगी जी से, मोदी जी से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें सपने में भी योगी जी और मोदी जी ही दिख रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका बात का बुरा मत मानिएगा। अभी हम फतेहपुर सीकरी में मौजूद हैं। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? ये जन विश्वास यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ करी है। अलीगढ़ हाथरस होती हुई आगरा पहुंची है। जगह जगह जनता का अपार जन समूह जन विश्वास यात्रा का स्वागत कर रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, साक्षात भगवान बाबा काशी विश्वनाथ इस रथ पे विराजमान है, वृंदावन बिहारी लाल विराजमान है, गिरिराज महाराज विराजमान है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 350 सीटों को लेकर के जनता के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार बनाई है। जया बच्चन है जो समाजवादी पार्टी की जो सांसद है राज्यसभा में, वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो उनकी बहू पे अभी इनकम टैक्स ने ईडी ने कार्रवाई की है, उस पर पूछताछ की है, उसको वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, उन पर क्यों वो कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह परिवार पर और मायावती जी पर इनकम टैक्स की जांच के मुकदमे कांग्रेस सरकार के समय से चले आ रहे हैं। और इनकम टैक्स के अंदर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, मायावती जी सभी लोग फंसे हुए हैं। इनकम टैक्स वाले अपना कार्रवाई कर रहे हैं। चुनावी समय आता है तो ये लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। दुनिया जानती है कि प्रदेश को लूटने का काम इन दोनों व्यक्तियों ने किया है और उसकी जनता की गाड़ी कमाई, अथाह कमाई से अपने महल बनाने का काम किया है। इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा। तो अपने को गरीबों की पार्टी क्यों बता रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी। गरीबों का नेता अगर इस देश के अंदर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। गरीबों का कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ऐसी कोई योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की नहीं है जिससे गरीबों का भला होता हो। और गरीबों के हित की बात करने का उनको कोई हक नहीं है। वो कोई 5 ऐसी योजना बना दें जब वो सरकार में रहे और उन्होंने गरीबों के हित में काम किया। अगर उन्होंने काम किया तो तुष्टिकरण का काम किया, मुस्लिमों के लिए काम किया होगा। उन्होंने काम किया होगा तो अपनी जातियों के लिए काम किया होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार के नारे के साथ में उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार चल रही है। पनामा पेपर लीक मामले में जो इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है ऐश्वर्या राय बच्चन पर, उसको वो कह रही है कि हम गरीब हैं, हमें सताया जा रहा है। अब पूरा देश और दुनिया जानती है कि ऐश्वर्या राय गरीब है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता हिंदुस्तान के साथ। तो क्या लग रहा है, अखिलेश यादव तो बीजेपी की जो जन विश्वास यात्रा है उसको बता रहे हैं कि ये एक चाउमीन का ठेला है। आपने देखा अखिलेश यादव जिंदगी में इतनी बड़ी जनसभाएं कभी नहीं कर सकते और जनता का इतना बड़ा जन समर्थन नहीं जुटा सकते। पूरे देश के अंदर मालूम है कि 2014 में, 2017 में, 2019 में कितना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, कितना प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहाँ पे किसानों, अच्छा, फतेहपुर सीकरी में जाटों और चौधरियों का इलाका है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से किसकी सरकार बनेगी? आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने ये जनसभा देखी और जगह जगह फतेहपुर सीकरी विधानसभा में इस रथ यात्रा का स्वागत होता आया है।
सातों जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हैं। इस जन विश्वास यात्रा के साथ में 5-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता की रथ यात्रा आ रही होगी, हमें उसका स्वागत करना है, उसका सम्मान करना है। और जनता ने आज उस रथ यात्रा को स्वागत और सम्मान करके बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चौधरी जी ने अभी जो सांसद जी हैं, मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में, उन्होंने कहा है कि जाटों को कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्या इशारा है? उनका इशारा वैसे उनसे ज़्यादा पूछेंगे, पर उनका इतना कहना है कि सारे हिंदू एक रहें। देश की अस्मिता और विश्वास का मामला है। 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी, क्योंकि इस देश को नरेंद्र मोदी और योगी जी की आवश्यकता है। 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार होगी तो 24 में पुनः फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या काम हुए हैं आप बताइए? फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारे विकास कार्य हुए। आपको बताना चाहता हूं कि पंचायतों को जितना मजबूत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के समय विद्यालयों की स्थिति देखी थी, प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति होती थी है। उन छोटे बच्चों को आज ड्रेस मिलना, उनको जूते और मोजे उपलब्ध कराना, उनको निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, विद्यालय ठीक करना, गांव-गांव के अंदर शौचालय बनाना, पंचायत घरों का निर्माण करना, नाली सड़क खरंजे बनाना, इतना सारा शमशान घाटों के जीर्णोद्धार कराना, नए शमशान घाटों का बनवाना, इतनी सारी योजनाएं अगर बताना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। और कौन सा देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जो अपनी जनता के भले के लिए महीने में 2 बार निःशुल्क राशन देने का काम कर रहा है? सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी जनता को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको आज तक चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चाचा से मिल रहे हैं, वहीं मुलायम सिंह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये उनका परिवार का मामला। पहले चाचा भाग गया था, अब चाचा वापस आ गया। पैसे की लूट का मामला था, अब सुलह हो गई होगी। जीत पाएंगे वो चाचा को साथ लेके? मैं पैसे की लूट के मामला था और बंटवारा हो गया होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कल चाचा फिर लूट के भाग गया, पर्चा भरने से पहले कोई पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? लवकुश पहलवान। क्या लग रहा है यहाँ से किसकी सरकार? यहाँ भाजपा की सरकार। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार। यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा योगी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप क्या कहें, क्या नाम है आपका? मुकेश चंद शर्मा। किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ जी क्यों बनेगी? हिंदूवादी नीति के अनुसार। अच्छा, आप बताओ। मेरा नाम है लवकुश पहलवान, मैं यहाँ से विधानसभा संयोजक हूँ। यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी, पूरी यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। फिर से हमारे भाई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, टिकैत का कोई प्रभाव है इस एरिया में? कोई प्रभाव नहीं है टिकर साहब का इस एरिया में। उनका कानून वापस ले लिया सरकार ने, वो अपने घर वापस आ गए। अब क्या उनका प्रभाव रहेगा? वो तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश। 5000 वोट पड़ेंगे। पहले भी जमान का जब्त हुई थी, दोबारा भी जमान का जब्त होगी। 5000 वोट पड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते वो। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी। काई कह रहा हूँ, किसकी सरकार? किसकी सरकार बने? मोदी की बने यार। भैया योगी आवो, योगी लानो मन्ने। बेरोजगार है, यहाँ भूखन पड़ रही है, आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, डीजल पेट्रोल से परेशान है। 100 रुपया लीटर डीजल कर दिया है। योगी की आनी चाहिए बस, हम तो यह चाहते हैं। योगी की सरकार, मोदी की सरकार चाहिए हमें, और कोई नहीं चाहिए नेता हमारे लिए। योगी चाहिए बस। ये योगी की बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कोई गलत काम। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे, और वही जीतेंगे, हम जितवाएंगे, सारे जितवाएंगे भारतवासी। एक बार आ गई, एक बार आ गई। किसकी सरकार है? ओनली बीजेपी, मोदी, योगी योगी योगी। बोल रहे हैं कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू हैं भाई, हम बीजेपी को वोट देंगे। उसने रहनी चाहिए केंद्र में मोदी। भाई पहले योगी मोदी। आपकी कितनी सुननी? एक सेकंड मेरी सुनिए। ये गठबंधन चलाने वाले बहुत हैं, पर योगी और मोदी की सरकार चाहिए हमें। वो स्वच्छ भारत रखते हैं और उनको ही आना चाहिए। अगर भारत को बचाना चाहता है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी मोदी योगी मोदी योगी। अरे हार जाओ यार, फिर तुम
हम ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई कि उन्हें गठबंधन चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें देश चाहिए, हमें देश की मजबूती चाहिए, हमें अपना फायदा नहीं चाहिए। हमें अपने देश का फायदा चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमारा फायदा नहीं हुआ। अरे हमारा फायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हमारे देश का तो फायदा हो रहा है। हमारे देश का फायदा होना चाहिए भाई। हमारी आर्मी देख लो, कोई भी क्षेत्र देख लो, सबको फायदा हो रहा है। क्या नाम है? आजा। किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी एकदम बढ़िया। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपना ही फायदा चाहिए। अगर हमारा फायदा है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी है। और अच्छा ही काम हो रहा है। योगी और मोदी की सरकार, और कोई नहीं चाहिए। ब्रजेश चाहल जिंदाबाद। नहीं, एक बात है, राजकुमार चाह ने क्या काम किया है हमारे? नहीं, ठीक है साहब, योगी सरकार नहीं, राष्ट्रीय लोकदल, योगी सरकार, बीजेपी सरकार। प्रेम सिंह। क्या लग रहा है यहाँ फतेहपुर सीकरी में किसको जिता रहे हैं आप? भाजपा को। अच्छा, बहुत सारे कह रहे हैं जयंत चौधरी को। नहीं, भाजपा को। नहीं, भाजपा। अच्छा, तो कोई नाम ही नहीं है। जयंत का नाम नहीं है? नहीं। क्यों? हम बीजेपी को जिताएंगे। पहले चुनाव में एक सीटें आई, आप क्या करेंगे भाई? मैं के बाद जैन सब चुका है, तो वोटर बिगाड़ेगा तो भैया बीजेपी के सगा जान तो है, जैन तक करेंगे। अखिलेश यादव के साथ भैया हजार 2000 मिलेंगे का हुए। अखिलेश यादव चोर है, समाजवादी पार्टी चोर है, चोर है। और बीजेपी को वोट देंगे हम, और बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी के हम कट्टरपंथी है। बीजेपी। जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और कौन कौन सी सुविधाएं सरकार दे रही है? केवल गौवंश की समस्याएं हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। योगी जी गौवंश की सुरक्षा करें, बाकी पूर्ण बहुमत के साथ हर समय इनकी सरकार है। जाएंगे जगह भैया, वो तो मोदी की। हाँ, अखिलेश है खरेश वगैरह तो कहा भाई का सुना भागना कुछ जगह। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है जी। यहाँ उत्साह दे के लग रहा है कि फिर से आई हैं योगी जी कि नहीं आई हैं? नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, पिछले बार से अधिक सीटें आएगी। लेकिन अखिलेश यादव जी तो 400 लेके बैठे हैं। बस एक शून्य गायब कर दीजिए, 40 पर उड़ा जाएंगे। 40 पे आ जाएंगे? 40 पे आ जाएंगे। और मायावती जी जो थे वही 10-12 पे रहेंगी मायावती जी। तो योगी जी का कितना लगा? योगी जी का 330 है, 350 पर आ जाएंगे योगी जी। तो मतलब फिर से आई हैं योगी? हाँ, फिर से योगी जी आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो अनुपयोगी हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर हमारे प्रदेश में नारा देकर गए, यूपी प्लस योगी, यहाँ उपयोगी। जब से योगी जी सत्ता शासन में आए हैं, हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अमन चैन शांति का सब लोग जिंदगी जी रहा है। चाहे अब देख रहे हैं, हम लोग तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से पूरा सोनभद्र जिला ग्रसित था। अमन चैन शांति से कहीं रात के 12 बजे 2 बजे चले जाइए, पूरा अमन चैन की ज़िंदगी गरीब से लेकर अमीर तक लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अभी कह रहे थे कि जो योगी जी हैं उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। उनके पीरियड में एनी टाइम लूट, गुंडाई, छिनौती सब थी। आज के डेट में कहीं भी पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरीके के कहीं है। अमन चैन शांति जितना है, लोग जो मजदूरी करके आते थे ट्रेन पर लूटे जाते थे। सारे समाजवादी के जितने गुंडे थे आज तराही माम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि लैंड ऑर्डर नहीं सही चल रहा है, उनके लिए दिक्कत हो रही है। नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि चाचा भी आ गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब हमारे नेताजी अखिलेश जी हो गए। अब चाचा आ जाए चाहे भतीजा आ जाए, उन्हें टाइम उन लोग साथ ही थे, कौन अलग अलग रहे हैं कि चाचा और भतीजा से कोई दिक्कत पड़ी है। जब बुए और बबुआ साथे आके देख लिए हैं, उससे बड़ा उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन नहीं हो सकता है। सर, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस बार योगी जी फिर से 300 प्लस आ रहे हैं, 300 350 सीट उनकी आ रही है। तो ऐसा क्या काम किया योगी जी ने कि जो फिर से दोबारा आ रहे हैं? योगी जी ने ऐसा काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में एम्स नहीं था,
योगी जी के कार्यकाल में एम्स हुआ है। उस समय 2 हवाई अड्डा हुए 2017 में हुआ करते थे, इस समय 10 हवाई अड्डा हो रहे हैं और चौकीन रोड हो रही हैं और गरीबों को अनेक प्रकार की सुविधाएं जो मिल रही हैं, वो इस वजह से फिर से योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी में क्या कमी है फिर? अखिलेश यादव जी में इतनी कमी है वो गिनाया नहीं जा सकता है, सब कमी है उसमें। नेताजी भी कह रहे हैं कि अब तो हमारे बेटा जी हो जाएंगे, चाचा भी कह रहे हैं और वहाँ से राजभर जी भी आ गए हैं, अब क्या होगा फिर? नेताजी कब नहीं कहेंगे हमारे बेटा, वो तो हमेशा बेटा के लिए सब लोग परेशान रहते हैं। वो तो नहीं होना तब वो कहेंगे नहीं हमारा बेटा होगा। सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रवण सिंह गोड़ है जी। तो आप क्या कहेंगे, आज योगी जी आ रहे हैं और उससे पहले इतना उत्साह आपके लोगों में क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रचंड भीड़ को देख के आप कह सकते हैं कि पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं तो हमारी 400 प्लस सीट आ जाएगी। 400 प्लस आ जाएगी? ये तो हास्यास्पद गजब बात है। 400 प्लस कहाँ से आ जाएगी? वो तो बोल रहे हैं 403 में से 400 आ जाएगी। हाँ, तो आप सोच लीजिए कि बोल रहे हैं तो अब क्या होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है किसकी आएंगी? भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीट है? 300 प्लस। 300 प्लस। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आगरा में और बीजेपी की जन विश्वास यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस पर कह रहे हैं कि बीजेपी का जो रथ यात्रा है उसको चाउमीन का ठेला बता रहे हैं। इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? आज उनके शब्दों के मुबारक उनको ही रहने दिया जाए। जिस प्रकार से वो जनता के बारे में सोच रखे हैं उसी प्रकार का वक्तव्य वो अर्पित करते जाएंगे। जन विश्वास यात्रा ये जनता के विश्वास के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विश्वास अर्जित करने का काम किया है। आज हजारों हजार लाखों लोग उमड़ रहे हैं इस जन विश्वास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। वो इसलिए कि विश्वास काम के आधार पे किया है। तो आज वो जिन शब्दों को अवलोकित करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो जनता को उसी प्रकार का समझने का काम करते हैं। पर जनता का विश्वास अर्जित का काम करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। उसी विश्वास का परिणाम है कि बड़े तादाद में लोग इस विश्वास के साथ विश्वास यात्रा में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, वो विकास का सवाल हो, गरीब गुरबा का सवाल हो, सभी वर्गों का सवाल हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का सवाल हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है उस जन विश्वास यात्रा को देखने आ रहे हैं लोग। अभी आईटी की रेड पड़ी है अखिलेश के करीबियों पर। दूसरी तरफ सपा की जो सांसद है जया बच्चन, उसके बहू ऐश्वर्या राय पर भी ईडी पूछताछ कर रही है। तो क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव पर कब तक शिकंजा? समय है, समय का अपना अपना फल का प्रतिफल होता है। समय का इंतजार देखिए। वो कह रहे हैं फोन टैपिंग कर रहे हैं योगी जी हमारे। जो मैंने कहा कि आज सबसे बड़ा विषय है कि जैसा मन की भांति वैसा मन की ताती। तो वैसे मन की भांति पे जैसा जो सोचना है, हमने जनता के विकास के साथ, विश्वास के साथ काम करने का काम किया है। निरंतर उस काम को आगे करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कितना जनता का समर्थन आपको मिल रहा है इस जनता का समर्थन का बोलना क्या है आंकड़ों का खेल में? जनता का समर्थन अपार है। उभरती हुई भीड़ इस बात का प्रतीक है। और जिस विश्वास के साथ हम चल रहे हैं, जो विश्वास अर्जित करने का काम किया है, वो विश्वास जनता का मिलने का काम हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर शिवराज सिंह। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का जो जन आशीर्वाद रथ यात्रा चल रही है उसको चाउमीन का ठेला। देखिए, आप पूरा देश, भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व की सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में आज जन विश्वास के आधार पर जनता में एक विश्वास पैदा हुआ। जन जन तक की जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, गांव गली शहर तक की उन गलियों का, जहां आवास नहीं थे उनको आवास दिए, जहां भोजन नहीं था उनको भोजन दिया, जहां पर शिक्षा से जुड़ा हुआ सिस्टम था उनको शिक्षा के लिए उन स्कूलों में के स्तर को बढ़ाया। और आज अगर सपा, आप जानते हैं सपा के राज्य में क्या था कि गांव की गलियों की जो भैंसें दिनों रात चोरी होती थी, आज वो आराम से बंधी रहती हैं। बहन बेटियां आज स्कूल आराम से जाती हैं। रात के 12 बजे पूरा परिवार लौट के आ सकता है। तो वो तो आप जानते ही हैं कि जब इस तरह की विचारधारा थी और आज की विचारधारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आज जो गांव देहात गली मोहल्ले में जन सैलाब जिस तरह से रोडों पर आया हुआ है, जन विश्वास के साथ पूरे देश और भारत के इस समय जो जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है उन योजनाओं पर, और उनकी जो कहा था वो किया है।
चाहे विकास की बात कहे, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कहे, चाहे आप हाईवे की बात कहें, चाहे रोड की बात कहें, आज जिस तरह से विकास जनता को विश्वास हो गया है कि इससे ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री, इससे ज़्यादा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में मिल नहीं सकते। इसीलिए जन विश्वास के आधार पर आज जन सैलाब पूरी तरह से लाखों लोग आज यात्रा में शामिल हैं। आपने देखा होगा लगातार कई दिन से यात्रा चल रही है और पूरा जनता का विश्वास है। कोई विपक्ष है ही नहीं, सारे लोग मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि 65 से 70% पूरी जनता का वोट एक तरफा हो गया है। बाकी उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। सारे संगठन भी एक साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने चाचा से अब गठबंधन करना चाह रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पिता मुलायम सिंह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात। देखिए, कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन शादी विवाह का होता है तो एक हमारा संघ संगठन का एक सिस्टम है। शिष्टाचार के नाते से हमारा संघ परिवार कहता है कि पूरे राष्ट्र के लोगों का सबका सम्मान करना चाहिए। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर आदरणीय मोहन भागवत जी से कोई भी आदमी मिल सकता है, चाहे वो आदरणीय मुलायम जी हों, चाहे उनके पापा जी हों अखिलेश जी के। तो उनके रही चाचा जी की बात आप कर रहे हैं, तो वो सब लोग जानते हैं जिस समय सपा सरकार रही थी किस तरह से अत्याचार हो रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को मिलने के बाद क्या होगा लोगों के साथ। तो इसीलिए कहीं कहीं कोई किसी तरह से जनता का रुझान ही नहीं है उधर। बिल्कुल सब लोग समझ चुके हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी हाल फिलहाल में इतनी रैलियाँ, साइकिल भी चलाई, बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन जनता नहीं आ रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं चाचा से मुलाकात कर रहा हूँ इसलिए बीजेपी आईटी के। देखिए, वो खूब कोशिश कर रहे हैं आपस में एक साथ हो जाए, लेकिन थोड़े दिन के लिए होंगे, उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि विचार ही एक दूसरे के, जब घर परिवार एक साथ नहीं चल सकता तो वो पूरे समाज को कैसे चलाएंगे। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जहां योगी जी की बात आई तो प्रदेश के मुखिया हैं, आज वो कल अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए, भारत के लिए और प्रदेश के लिए दिन और रात लगातार रहे। 14 दिन क्वारंटीन रहे। इस कोविड जैसी महाबीमारी में भी लगातार वो 15वें दिन निकल पड़े, और कोविड में भी उनकी सबकी सेवा की और अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गई। ये है उनका परिवार। तो जो पूरा प्रदेश उनका परिवार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश परिवार है। सर, एक्सक्यूज मी सर, अभी बीजेपी की जो ये रथ यात्रा चल रही है उसको अखिलेश यादव कह रहे हैं ये चाउमीन का ठेला है। चाउमीन का ठेला? चाउमीन का ठेला हमारे नहीं, सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट उन्हीं के पास है। हमारे पास तो भारत माता के सपूत हैं, जो कि भी भारत माता का झंडा और भाजपा का झंडा लेके समाज के और देश के कल्याण के लिए निकलते हैं। उसी के लिए ये रथ यात्रा है, जन विश्वास यात्रा। चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं। चाइनीज़ प्रोडक्ट तो समाजवादी पार्टी खुद बन चुकी है। कभी किसी को एक्सपेरिमेंट करने में लगी। जैसे चाइना एक्सपेरिमेंट करता है ना चीज़ों पे, ऐसी वो दलों के साथ जोड़ने का एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो भी सफल नहीं हो रहा। ठीक है ना। एक तरफ अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी की रेड पड़ रही है, दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ समाजवादी पार्टी के जो जया बच्चन हैं उनकी बहू के साथ पूछताछ हो रही है। तो जया बच्चन कह रही बीजेपी वालों को श्राप देती हूँ, अब इनके बुरे दिन आएंगे। देखिए, वो एक प्रक्रिया है। ईडी की इनकम टैक्स की रेट जो है वो प्रक्रिया के तहत रहती है। इसमें किसी संगठन का, किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब उनसे पूछ के तो ये सब तय नहीं किया जाएगा कि कब रेड मारनी है, कब रेड नहीं मारनी। उनका अपना प्रारूप है, अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना है। अखिलेश यादव राहुल गांधी पप्पू का दूसरा भाई अप्पू बन गया है। जो कहता है 400 पार हम जीतेंगे, 400 पार कितनी जीतेंगे? 450 जीतोगे, 500 जीतोगे, 403 सीट है। वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है और वो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उसका नाम हमने अप्पू रख दिया है, पप्पू का अप्पू। और ये पप्पू और अप्पू की जोड़ी उत्तर प्रदेश में डबल अंडा की सरकार है। तो आप क्या कहेंगे जो चाउमीन का ठेला बता रहे हैं? निश्चित रूप से उसकी बौखलाहट है। वो मानसिक रूप से पागल हो गया है। जो अपने बाप की इज्जत करना नहीं जानता हो, अपने पूर्वजों की इज्जत करना नहीं जानता हो, वो दूसरी पार्टी की इज्जत क्या करना जानेगा। खुद लेके डोल रहा है मूंगफली का खोमचा। मुलायम सिंह जी जो उनके पिताजी हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाचा के साथ जा रहे हैं। मुलायम सिंह जी समाजवादी नेता है और परम पूज्य सरसंघ चालक जी से मुलाकात करना उनका परम सौभाग्य है। और वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी विश्व के सबसे बड़े संगठन के सरसंघ चालक हैं, उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है।
और उनका समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जब उनकी इज्जत नहीं करता, उन्हें मंच से माइक छीन के फेंक सकता है, तो उनका अखिलेश यादव से उनका तुलना करना मुलायम सिंह जी की बेइज्जती करना है। क्या नाम है आपका? मैं नॉमिनेट पार्षद हूँ नगर निगम के अंदर, संजीव चौबे नाम है मेरा। अच्छा, आगरा में क्या क्या काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में? मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं नगर निगम से हूँ, तो जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं वो नाली, खरंजा, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये जितनी हैं और जल से संबंधित समस्याएं हैं वो सब आगरा में लगभग सभी काम पूर्ण हो चुके हैं। जनता, हर पार्षद अपने क्षेत्र में पूरी तरह से विकास का काम कर रहा है और हमारे यशस्वी महापौर नवीन जैन जी के नेतृत्व में हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जो बीजेपी का जन रथ यात्रा चल रहा, जन विश्वास यात्रा, उसको चाउमीन का ठेला बता रहे हैं। देखिए, मानसिक दिवालियापन है, इस तरह की बातें बड़े नेता के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, तो उनको शोभनीय ये बातें नहीं हैं और हम भी अनगढ़ बातें उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संस्कार, कार्यकर्ताओं को संस्कार देने वाली पार्टी है, तो इस प्रकार के विचारों पर हम कोई अपनी बात नहीं कह सकते। बाकी जनता को आप देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, जनता का रुख देख रहे हैं, जनता का विश्वास देख रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में योगी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनने वाली है। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी आएगी 22 आएगी। देखिए, अखिलेश इसलिए कह रहे हैं कि उनकी एक बौखलाहट है। दरअसल वो छोटे छोटे लोगों, अगर उनको आना होता तो उनको विश्वास होता तो वो अकेले लड़के चुनाव लड़ते। वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर उनके अंदर घबराहट है, कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ। इस प्रकार की उनकी घबराहट से निश्चित मालूम पड़ता है कि ये सरकार सिर्फ वो अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मैं विकास भारद्वाज हूँ। मैं बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव पिछली बार मायावती के साथ गए थे, उन्हें अंडा मिला। इस बार भी वो इतने घबराए हुए हैं कि हर किसी को अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये उनकी हार का कारण है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है पूरे। और कभी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ भाग रहे हैं, कभी अपने चाचा की तरफ भाग रहे हैं, जिनको उन्होंने धक्का देके मंच से उतार के भगा दिया था। तो आप देख रहे हैं, जनता उन्हें बता देगी कि पुनः योगी जी की सरकार आ रही है। वो चाउमीन का ठेला क्यों बता रहे हैं? ऐसा है, वो दिमाग से बिल्कुल, मुझे लगता है इतने परेशान हो गए हैं भाजपा से, योगी जी से, मोदी जी से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें सपने में भी योगी जी और मोदी जी ही दिख रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा, जो अभी मुलायम सिंह यादव और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात हो रही, क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं, मुलायम सिंह जी उनका आशीर्वाद लेने गए हैं और मोहन भागवत जी तो आप ये मान लीजिए साक्षात गंगा जी हैं, ठीक है। और वो उनको अगर वो आशीर्वाद लेने गए हैं तो बिल्कुल मिलेगा उन्हें।